2 साल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनका बहुत सी चीज़ों पे असर पड़ा है। नौकरी और व्यवसाय दोनों ही इससे प्रभावित रहे हैं। बहुत से लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा और कईयों का बिजनेस ठप हो गया। टेलीकॉम और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज उसमें से कुछ एक बड़े उदाहरण हैं। केवल एसेंशियल गुड्स के बिजनेस में ही कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एफएमसीजी सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी डिमांड कोरोना काल में भी कभी कम नहीं होती, जैसे कि फूड प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, और इनकी व्यवसाय चैनल सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से होता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल सेल्स में हाथ आजमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं, और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशनशिप को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आपको इसके लिए मुख्य 4 चीजों का ध्यान देना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इंतजार करने से अच्छा है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने एरिया के सबसे अच्छे 5 डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनके मार्केट में विजिट करें, उनके सबसे अच्छे टाउन में जाएं और कम से कम 30 दुकानों पर मिलें जो कि उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हों। इन रिटेलर्स का चुनाव उनके रेवेन्यू के हिसाब से ही करें, जैसे कि 10 ए क्लास रिटेलर्स यानी जो सबसे अच्छे रिटेलर हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू करते हैं, 10 बी क्लास रिटेलर यानी कि थोड़े उनसे कम का बिजनेस करते हैं, 10 सी क्लास रिटेलर जो सबसे छोटे औसतन सबसे कम का बिजनेस करते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी गई सर्विसेज, मार्केट रेपुटेशन, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से गुड और पुअर डीबी के बारे में एक लिस्ट बनाएं, और साथ ही साथ रिटेलर से उनकी एक्सपेक्टेशन भी पता करें, जैसे कि कौन सी कैटेगरी के ब्रांड्स की डिमांड ज्यादा है, सर्विस के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन और प्राइस को लेकर के उनकी क्या सोच है। अब जब आपने रिसर्च या सर्वे कर लिया तो आपको यह पता चल गया कि कौन सी कंपनी है जिसकी सर्विस मार्केट में ठीक है या उसे डीबी से यथाउचित सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सुटेबल है। रिसर्च से आपको यह भी पता चल गया कि कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने और अच्छी सर्विस देने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होती है। आपको यह भी पता चल गया कि किस सेगमेंट या कैटेगरी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है और रिटेलर इसके लिए क्या स्कीम और मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब बारी आती है लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ने की। तो शॉर्टलिस्ट कीजिए किन कंपनीज की सर्विस और कवरेज अच्छी प्रोडक्ट रेंज और स्कीम होने के बावजूद भी सबसे खराब है। और बात आती है कंपनीज को अपने यूजफुलनेस साबित करने की। आप सबसे पहले एक फर्म रजिस्टर करें, एक बढ़िया प्रोफाइल बनाएं जिसमें आप अपना लोकेशन, आप कहां से बिलोंग करते हैं, एक्सपीरियंस क्या है, या किसी कंपनी को काम करने का अनुभव है, आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहां से आ गया। मतलब हो सकता है कि आप कोई दूसरे बिजनेस से हो या कोई प्रॉपर्टी का रेंट, या फिर आपने ये पैसा फैमिली मेंबर से उधार लिया है, या अपनी सेविंग से या फिर बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास गोदाम का एरिया कितना है, सर्विस व्हीकल कितने हैं, काम शुरू करने के लिए मैन पावर कितनी है, और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी को कैसे मदद कर सकते हैं। हाउ कैन यू हेल्प टू ग्रो देयर बिजनेस। यकीन मानिए अगर आपने अपने रिसर्च का फीडबैक, सर्विस अवेलेबिलिटी, मार्केट गैप जिसका आपने डिटेल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसके साथ किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं तो 90% कंपनियां आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी और जल्द से जल्द आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहेंगी। अपना प्रोफाइल और मार्केट सर्वे रिपोर्ट आप उनके रीजनल ऑफिस या उनके एरिया मैनेजर या सेल्स ऑफिसर को डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जिनकी डिटेल आपको उस एरिया के रिटेलर्स देंगे। और जब एक बार आपकी बात फाइनल हो जाए तो मीटिंग के दौरान यू नीड टू इवेल्युएट एवरीथिंग। उनकी पॉलिसीज जैसे कि क्लेम, रिटर्न,
रेजिग्नेशन के बारे में ठीक से जानकारी ले लें। कंपनी किस तरह के सपोर्ट दे रही है, उनके भविष्य की बिजनेस को लेकर के क्या योजनाएं हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्या आरओआई या प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित होगी। और जब सभी सवालों के जवाब मिल जाएं तो एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ें और दस्तखत करें। हर कंपनी को जागरूक, समर्पित और स्मार्ट चैनल पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। और अगर आप बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो न सिर्फ एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ पाएंगे बल्कि इसके क्षेत्र में सफल भी होंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पे और भी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।